अरविंद ने एक वस्तु को x रुपये में खरीदी, उसने इसे 15% की हानि पर बीरू को बेच दिया। बीरू ने इसकी ढुलाई पर 126 रुपया खर्च किया और इसे सिर्फ 25% के लाभ पर मीनू को बेच दिया। यदि मीनू ने इसे 1475 रुपये में खरीदा तो x का मान ज्ञात कीजिए। बहुत मतलब घुमा फिरा के क्वेश्चन दिया है, जबकि आसान क्वेश्चन है। पहला बात देखिए, अरविंद कितना में खरीदा मेरे भाई, x में खरीदा, समझना x में खरीदा, लेकिन क्या हुआ कि इसे 15% के हानि पर बीरू को बेच दिया। तो बीरू कितना में खरीदा होगा, तो बीरू तो 15% मतलब जो अरविंद है कितना में बेचा है, 15% के हानि पे। तो अरविंद जितना में बेचा बीरू जो है उतना में ही खरीदा होगा। तो अरविंद तो 15% की हानि पे बेचा है। तो आप लोग देखिएगा कि 15% का फ्रैक्शन वैल्यू जो हमारा होता है 3/20। 15% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो हमारा 3/20 होता है। कितना, 3/20। यदि 20 का चीज़ है तो 3 के कमी 17 पे बेच रहा है। तो 20 का चीज़ है बेजा, 20 का चीज़ है तो 3 का कमी, इसका मतलब जो है 17 में बेच रहा है। ठीक है, आगे बोला है कि बीरू ने इसकी ढुलाई पे 126 रुपया, मतलब अब जो है बीरू इतना तो खरीदा, लेकिन बेचारा क्या किया, 126 रुपया और खर्चा कर दिया। ठीक है, और इसे 25% के लाभ पे बेच दिया। अब देखिए इसको कितना पे लाभ पे बेचा, इसका जितना भी इसका दाम था, दाम ये पूरा दाम था क्योंकि 126 रुपया भी खर्चा किया, इसका 25% के लाभ पे बेचा। तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू जो होता है 1/4 होता है। इसका मतलब यदि 4 उसका दाम था तो 25% का लाभ मतलब 1 का लाभ लेके 5 में बेच दिया। इसका जो मान दिया हुआ है वो हमें बोला है क्वेश्चन में कि मीनू के पास बेचा, मीनू जो खरीदी है वो 1475 में खरीदी। कितना में, 1475 में। तो बोला x का मान ज्ञात कीजिए, हमें x का मान ज्ञात करना है, तो निकाल देंगे। अब देखिए आसान होगा क्या इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, कर सकते हैं। 5 दूना 10, 5 नमा 45, 5 पचे 25। ठीक है, अब देखिए सबको उधर ले जाएंगे, फटाफट सॉल्व करेंगे तो आंसर तो आ ही जाएगा। कितना, x का जो मान है वो 17/20। ठीक है, बराबर। अच्छा 4 को उधर जाके गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 5 चौक 20 के 0 बाकी 2, 9 चौक 36, 2 38, 8 बाकी 3, 4 दूना 8, 3 11 इतना, और 126 उधर जाके घट जाएगा तो -126। जैसे ही घटाइएगा आप लोग बोलिएगा कि घट के हमारा 100 घटाएंगे तो 1000, 80 में से 26 30 घटाएंगे तो हो जाएगा 50, मतलब हो जाता है 1050, लेकिन 6 यहाँ पे और घटाएंगे तो हो जाएगा 1044। कितना, 1044 ही होगा ना, इसको एक बार कंफर्म कर लेते। 44 नहीं होगा, ये 54 होना चाहिए क्योंकि 30 घटा दिए थे, 54 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कि 20 तो हमारा 17 से कटेगा क्या, इसी 17 से कटेगा, देख लेते, कटना तो चाहिए क्योंकि एग्जैक्ट आंसर दिया हुआ है। 17 पचे 85, 17 छः के 102, कितना, 17 छः के 102 बचा 3, 17 दूना 34। ठीक है, तो x का मान कितना हो जाएगा, 20 उधर जाके गुना में हो जाएगा तो हो जाएगा 162 दूना 124 एगो 0, मतलब हो जाएगा ये 1240। x का मान 1240, हमसे क्वेश्चन में ही पूछा है कि x का मान, जो कि हम XCP माने थे 1240। ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका मैं आप लोगों को इसका समझाता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि बहुत बच्चा बोलेगा नहीं दूसरा ही तरीका सही है, तो उस तरीका पे भी बताना सही है, टाइम लगेगा लेकिन आप लोग को सीखना